Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10 chapter number 3 variations exercise 3.2. देखिए लास्ट टाइम आप लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशंस के ऊपर डिस्कशन की थी एक्सरसाइज 3.2 में, और आज के इस लेक्चर में हम इन्वर्स वेरिएशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए आप जानते हैं कि अगर टू क्वांटिटीज़ इस तरह से रिलेटेड हों कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी भी इंक्रीज़ करे या एक के डिक्रीज़ करने से दूसरी भी डिक्रीज़ करे, तो ऐसी वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन कब होगी कि जब एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी डिक्रीज़ करने लग पड़े, तो आप कहेंगे कि ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, या इन्वर्स वेरिएशन आ रही है। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि किसी गैस के प्रेशर को राइज़ करें तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो आप कहेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। सिमिलरली अगर एक के कम होने से दूसरी बढ़ना शुरू कर दे, तो उस केस में भी ऐसी वेरिएशन को आप इन्वर्स वेरिएशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप जितना किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, स्पीड ज़्यादा होने पर टाइम उतना कम लगेगा और कोई बॉडी किसी जगह पर पहुंच सकती है। आप जितना जितना स्पीड को कम करते जाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा किसी जगह पर पहुंचने के लिए। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड हैं, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दो एग्जांपल्स को लेते हुए आई थिंक कि आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि इन्वर्स वेरिएशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ किस तरह से बिहेव कर रही होती है। यानी एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी डिक्रीज़, या एक के डिक्रीज़ करने से दूसरी इंक्रीज़ करे, तो ऐसी वेरिएशन को हम इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के उन क्वेश्चंस को जो कि रिलेटेड हैं विद इन्वर्स वेरिएशंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहता है कि इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x एंड y इज़ 7 व्हेन x इज़ 2। ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये इसलिए दे रहा होता था कि आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फाइंड आउट कर सकें, और उसके बाद आपसे डिमांड करता है कि फाइंड y व्हेन x इज़ 126। तो आप सबसे पहले तो इस चीज़ को देखिए कि y वेरीज इन्वर्सली एज x। इस चीज़ को आप लिखेंगे y वेरीज़ इन्वर्सली का मतलब है 1/x कर देंगे। डायरेक्टली कहेगा तो y इज़ प्रोपोर्शनल टू x कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, उस केस में वो न्यूमरेटर में आ रहा होगा। और अभी इस केस में इन्वर्सली के जब वर्ड आएगा तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे इस क्वांटिटी का, जो कि इन्वर्सली रिलेटेड होगी। अब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी की हेल्प से जब इक्वालिटी बनाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको बनाना पड़ेगा, वो आपने यहाँ पर k इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आपसे उसने आपको बताया कि जब x2 है तो y 7 है। आप यहाँ पर पुट कर दें x2 एंड y 7 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो 7 × 2 हो जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ k आपके पास 14 आ रही है। आप इस k की वैल्यू 14 को इसमें पुट कर दें तो y की वैल्यू आपके पास 14/x आ रही है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें। अब आपसे वो कहता है फाइंड y व्हेन x इज़ 126। तो हम यहाँ पर 126 वैल्यू ऑफ x रख देंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो पुट x इक्वल टू 126 टू फाइंड y। तो y इक्वल टू 14/126, y की वैल्यू आ रही है 1/9। तो आप लिख देंगे कि सो व्हेन x इज़ 126 देन y इज़ 1/9। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएँ तो उसने आपको पहले ही बता दिया कि y x के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यह आपको चीज़ गिवन है, तो आप लिख देंगे y इक्वल टू k/x। अब y की वैल्यू 4 है व्हेन x इज़ 3, तो आप y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3 ले लें तो 12 आ रही है वैल्यू ऑफ k, जिसको आप इसमें ऊपर में पुट करवा दें तो 12/x आ जाएगा, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 या a का नाम दे सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। अब अगर आप कह दें जी पुट y इक्वल टू 24 टू फाइंड x इन इक्वेशन नंबर 1, तो आप y की जगह पर 24 पुट कर दोगे, 12/x आ जाएगा। अब आप देखिए x को इस तरफ और 24 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल टू 12/24 आ जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ x 1/2 आ रही है। तो आप ये इस तरह से लिख देंगे कि व्हेन y इज़ 24 देन x इज़ 1/2।
आई थिंक आपको ये तमाम इजी से क्वेश्चंस हैं, ये आप सबको क्लियर हो रहे होंगे। मूव करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको उसने अगेन बताया ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ए इज़ 2 व्हेन आर इज़ 3। इसके थ्रू आप के फाइंड आउट करोगे और फिर आप ए 72 पुट करते हुए आर की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। तो आप लिख देंगे गिवन दैट ए इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, यानी ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ए इज़ इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 3 पुट कर दें, तो ए इक्वल टू के बाय 3 स्क्वायर आ जाएगा। 2 इंटू ये 3 स्क्वायर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। के की वैल्यू आपके पास आ रही है 3 स्क्वायर 9 और 9 2 ज़ार 18। तो ये यहाँ पर पुट करने पर ए इज़ इक्वल टू 18 बाय आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन या इसका नाम ए रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब देखिए आपसे कहता है फाइंड आर व्हेन ए 72। तो आप लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 72 टू फाइंड आर इन फर्स्ट इक्वेशन। ए की वैल्यू 72 मैंने पुट कर दी, 18 बाय आर स्क्वायर की जगह पर आप आर स्क्वायर ही रहने देंगे, आर स्क्वायर को इधर कर दें और 18 डिवाइडेड बाय 72 कर दें, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1/4। बोथ साइड पर अब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/2। सो व्हेन ए इज़ 72 देन आर इज़ प्लस माइनस 1/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए उसने आपको m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब दिया हुआ है। तो आप लिख देंगे गिवन दैट m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, देन m इज़ इक्वल टू k बाय n क्यूब। अब m की वैल्यू 2 है जब n की वैल्यू 4 है, तो आप यहाँ पर 2 और n की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करके 2 इंटू 4 क्यूब इक्वल टू के कह दोगे। और 4 क्यूब आप जानते हैं 64 होता है और 64 इंटू 2 128 आ रहा है। तो m की वैल्यू 128 डिवाइडेड बाय n क्यूब आ रही है। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दें। अब वो आपसे कहता है फाइंड m व्हेन n इज़ 6। तो आप पुट कर देंगे n की वैल्यू 6 टू फाइंड m इन फर्स्ट इक्वेशन। तो m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 128 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब आ जाएगा जो कि 216 होगा, और ये आंसर m का आ रहा है 16/27। अब अगेन देखिए उसने आपसे कहा जी n की वैल्यू फाइंड करें जब m 432 होगा। तो आप लिखेंगे पुट m इज़ इक्वल टू 432 टू फाइंड n इन फर्स्ट इक्वेशन। तो m की जगह 432 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इक्वल की जगह इक्वल, 128 की जगह 128 और n क्यूब की जगह n क्यूब ऐसी डाल दिया। अब ये इस तरफ कर दें 128 डिवाइडेड बाय 432, n क्यूब आपके पास आ रहा है 8/27। और वैल्यू ऑफ n अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो ये 2/3 आ रही है। तो आप लिख देंगे सो व्हेन m इज़ 432 देन n इज़ 2/3। सिमिलरली आप यहाँ पर लिख देंगे कि व्हेन n इज़ 6 देन m इज़ 16/27। आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जिस तरह से है क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल उसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जिस तरह से करवाया क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल वैसे ही होगा। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, और जो भी क्वेश्चन कोई समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आने वाले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे प्रमोट करें और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।